हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, एनआईसीएल एओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत ही हैंडसम सैलरी इसमें है। आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जर्नलिस्ट की वैकेंसीज जिसमें बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, राइट, वो फॉर्म भर सकते हैं। और इंश्योरेंस में तो आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में वर्कलोड भी उतना नहीं देखने को मिलता है, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए निकल कर आई है, राइट। तो कितनी वैकेंसीज हैं, राइट, क्या एग्जाम पैटर्न है, राइट, क्या जॉब प्रोफाइल है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। जरा ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा सभी के सभी, राइट। भाई 266 टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो है वैकेंसीज इसमें निकाली है, जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट को शामिल किया गया है, राइट। स्पेशलिस्ट तो वो है जिसमें स्पेशलाइजेशन जैसे कि आईटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस तरह की स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन जर्नलिस्ट वाले बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, मतलब बीसीए, ये सब आपके जो है इसमें शामिल होंगे, चाहे बीटेक हो, राइट। तो ये कब से है? ये 12 जून से इसके फॉर्म आपके जो है भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 3 जुलाई होगी। और अगर बात करें इसके पहले फर्स्ट की, यानी कि एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम डेट इसकी 20 जुलाई टेंटेटिवली आपसे बोला गया है, ठीक है, राइट। ओके, कॉल लेटर के बारे में आपको बता दिया जाएगा, तो वही 20 जुलाई को है, तो 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बात अगर करें इसके मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जाम इसका 31 अगस्त को होगा, यानी कि 20 जुलाई को प्री है और मेंस इसका जो है 31 अगस्त को है, ठीक है। ओके, चलिए आगे की अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो ये है जैसे कि स्पेशलिस्ट वालों के लिए, ठीक है। इनिशियली आपको स्पेशलिस्ट दे रखा है। स्पेशलिस्ट में इन्होंने डॉक्टर्स, एमबीबीएस, जिसमें 10 वैकेंसी है। लीगल के लिए जैसे लॉ वाले जो होते हैं 20, फाइनेंस के लिए 20, आईटी के लिए 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20, राइट। चलिए, बैकलॉग भी है कुछ। डॉक्टर एमबीबीएस में 4 हैं बैकलॉग, फाइनेंस में 1 है और ऑटोमोबाइल में 1 है। ये सब मिलाकर टोटल स्पेशलिस्ट में 96 वैकेंसीज है। यानी कि इसमें फिर आपका प्रॉपर एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे एमबीबीएस होना चाहिए, लीगल में लॉ एलएलबी होना चाहिए, राइट। फिनांस में आपकी फिनांस से आपने किया होना चाहिए, इस तरह से, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, बीटेक आईटी होना चाहिए, ठीक है जी। ऑटोमोबाइल यानी कि बीटेक मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से होना चाहिए, इस तरह से। अगर बात करें जर्नलिस्ट की, तो जर्नलिस्ट की टोटल वैकेंसीज 170 हैं। जनरल में 68 है, ओबीसी में 47, एससी में 26 और एसटी में 12, ईडब्ल्यूएस में 17, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, तो ये वैकेंसीज है, राइट। ओके जी। और अगर देखा जाए तो देखिए, प्रोबेशन पीरियड तो ये तो सब में रहता है, ये प्रोबेशन हो गया, गारंटी बॉन्ड हो गया, ये सब आगे की बातें हैं। बात करें अगर सैलरी पर्क्स की, तो यहां पर इन्होंने क्लियर बोला है कि जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है वो 50,925 है, राइट। अगर हम बात करें यहां पर, तो इन्होंने ये कहा है कि टोटल एमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली ₹90,000 पर मंथ। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स यानी कि मेट्रो सिटीज में 90,000 है, राइट। यानी कि बाकी उसमें आपकी वही 84-85 हो सकता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन में आपकी 90,000 होगी, ठीक है ना। ओके, चलिए बाकी अदर जैसे बेनिफिट सच एज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब इसमें शामिल होंगे, राइट। ये भी सब आपके जो है इसमें आपके शामिल होंगे, ओके जी, राइट। चलिए अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखो जो हमारे स्पेशलिस्ट वाले हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, उसमें एमबीबीएस चाहिए। लीगल में आपका लॉ से ग्रेजुएट, आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ या ग्रेजुएट लॉ से होना चाहिए। फिनांस में जैसे बीकॉम, एमकॉम या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब होना चाहिए। आईटी में आपका जो है बीटेक आपका आईटी से होना चाहिए, ठीक है। बीटेक आपका जो है आईटी से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से। ऑटोमोबाइल देखो मैंने कहा था ना, बीटेक मैकेनिकल से या आपका ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। कह रहा है एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए साफ है, जर्नलिस्ट के लिए यहां पर साफ बोला गया है, जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। बस एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी लगा दी है, एटलीस्ट 60%, यानी कि इससे कम वाले को ये कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि इन्होंने 60% का एक लगा दिया मार्क,
कि भैया ग्रेजुएट तो हो लेकिन ग्रेजुएट में कम से कम 60% होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है, राइट। और इन्होंने ये बोला है कि 55% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो यहां पर जो आप NICL का फॉर्म भर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, जर्नलिस्ट वाला, क्योंकि जर्नलिस्ट में किसी भी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएट आपकी मांगी गई है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखेंगे। एज यहां पर अगर देखा जाए तो एज के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पर एज आपकी मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स है, ठीक है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD 10 साल और एक्स सर्विसमैन आपका जो है 5 साल होगा। ओके जी, चलिए, राइट। डिफेंस पर्सनल आपका 3 साल, राइट। एग्जिस्टिंग आपका जो है पब्लिक सेक्टर या जनरल इंश्योरेंस से है, आप इंश्योरेंस से है फील्ड से, तो 8 साल का है। ओके, देखिए हर में आप यहां पर एज में छूट आपको दी ही जाती है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें इसके, राइट, और अगर देखा जाए इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा या यू कैन से सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं यहां पर जर्नलिस्ट वालों के लिए बताऊंगा, राइट। यहां पर प्री, मेंस और इंटरव्यू रहेगा। देखो प्री और मेंस की तो डेट पहले से फिक्स है, राइट। देन उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री का एग्जाम पैटर्न कैसा है, प्री में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। प्री में आपकी जो है सेम वही है जो आपका IBPS क्लर्क में है, SBI क्लर्क में है, राइट। वैसा ही सेम पैटर्न आपका NICL AO में भी है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, राइट। लेकिन SBI PO का तो पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा सा, लेकिन बाकी वैसे सब्जेक्ट यही रहेंगे, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बदलाव हुआ है SBI PO के। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी